ज्ञान प्राप्ति सदा ही समर्पण से होती है, यह हम सब जानते हैं। किंतु समर्पण का वास्तविक महत्व क्या है? क्या हमने कभी विचार किया? मनुष्य का मन सदा ही ज्ञान प्राप्ति में विभिन्न बाधाओं को उत्पन्न करता है। कभी किसी अन्य विद्यार्थी से ईर्ष्या हो जाती है, कभी पढ़ाए हुए पाठों पर संदेह जन्मता है और कभी गुरु द्वारा दिया गया दंड मन को अहंकार से भर देता है। नहीं, क्या ऐसा नहीं होता? न जाने कैसे कैसे विचार मन को भटकाते हैं और मन की इसी अयोग्य स्थिति के कारण हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। मन की योग्य स्थिति केवल समर्पण से निर्मित होती है। समर्पण मनुष्य के अहंकार का नाश करता है, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा आदि भावनाओं को दूर कर हृदय को शांत करता है और मन को एकाग्र करता है। वास्तव में ईश्वर की सृष्टि में ना ज्ञान की मर्यादा है, ना ज्ञानियों की। गुरु दत्तात्रेय ने तो गाय और श्वान से भी ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अर्थात विषय ब्रह्म ज्ञान का हो या जीवन के ज्ञान का या गुरुकुल में प्राप्त होने वाले ज्ञान का, उसकी प्राप्ति के लिए गुरु से अधिक महत्व है उस गुरु के प्रति हमारा समर्पण। क्या ये सत्य नहीं? स्वयं विचार कीजिए। ज्ञान प्राप्ति हमें समर्पण से ही होती, लेकिन हमारा जो मन है वो ज्ञान प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न करता है। कभी हमें हमारे प्रतिस्पर्धी से ईर्ष्या होने लगती है, कभी गुरु जो पाठ पढ़ा है उसमें हमें संदेह होने लगता है, और कभी गुरु कोई दंड दे दे तो अहंकार हो जाता है। और ऐसे कई सारे विचार हमारे मन को भटकाते हैं और हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। तो श्री कृष्ण भगवान यही कहने की कोशिश करे कि समर्पण ही एक ऐसा है कि जिससे हमारे अंदर जो अहंकार होता है वो दूर होता है, हमारा मन स्थिर होता है, एकाग्रता बढ़ती है, दूसरों के प्रति जो ईर्ष्या होती है वो दूर हो जाती है, और समर्पण करने से हमारा मन स्थिर हो जाता है और हम अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि इस संसार में ना तो ज्ञान की कोई कमी है, ना ही ज्ञानियों की। गुरु दत्तात्रेय भगवान ने तो गाय और श्वान से ही ज्ञान प्राप्त कर लिया था। तो ये यही कहने की कोशिश कर रहे कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु से अधिक समर्पण का महत्व समझना चाहिए। समर्पण बहुत महत्व का है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।